मुझे एक बार तो ऐसा लगता था कि यार हम किसान में क्यों जन्मे, मतलब किसान के घर क्यों हम क्यों बड़े आदमी के घर नहीं आए। मैंने देखा कि मैं किसान बैकग्राउंड से हूँ, मेरे कपड़े अच्छे नहीं, मैं अच्छी तरह बोल नहीं पाता था और इंग्लिश मुझे आती ही नहीं थी। घर वाले बोले चलो ठीक है, हम 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो तो हमारे लड़के को जॉब मिल जाएगी। पता चला कि वो फ्रॉड था। मेरे 1 लाख रुपए भी लेके गया और मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके गया। मेरे दोस्तों ने एक लड़की के मैटर में मुझे फंसा दिया। जिस बॉम्बे में मैं ऑडिशन को जाता था मुझे निकाल देते थे, उसी बॉम्बे के लोग, उसी बॉम्बे के न्यूज चैनल वाले मेरे घर तक आए। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड और उसके बाद में आता है हमारा मॉलीवुड। और मैं हूं मालेगांव से जुगाड़ू कमलेश। मालेगांव से 20 किलोमीटर की दूरी पे एक मेरा छोटा सा गांव है, देवरपाड़े बोल के, तो मैं वहां से हूं। मेरा पूरा परिवार खेती करता है और मैं खुद भी खेती करता हूं। मेरे बड़े भाई इंडियन आर्मी में है और मैं एक किसान हूं। कैसे, जैसे मछली के लड़के को तैरने के लिए बोलना नहीं पड़ता, उसी तरह किसान के लड़के को खेती करने के लिए बोलना नहीं पड़ता। तो हम बचपन से देखते आ रहे कि घर वाले खेती करते कि किसान का लड़का एक ही सोचता है, मतलब उसकी सबका एक सपना रहता है कि इंडियन आर्मी में जाए। तो मेरा भी बचपन से सपना था, क्योंकि मेरी हाइट अच्छी थी और लोग बोलते थे कि यार तेरी हाइट अच्छी है, तू इंडियन आर्मी में जा सकता है। तो मैंने ट्राई किया, मैं मेहनत करता था इंडियन आर्मी के लिए। तो मेरे साथ में एक एक्सीडेंट हुआ, मेरे पैर की 2 उंगलियां टूट गई। तो उसके साथ में मेरा इंडियन आर्मी का सपना भी टूट गया। तो जब सपना टूटता है ना तो बहुत बुरा लगता है। मतलब 1 साल में तो उससे निकला ही नहीं कि ये क्या हुआ मेरे साथ में। मैं मतलब जब हॉस्पिटल में था एडमिट, तभी मैं किसी से बात भी नहीं करता था कि यार इतना बड़ा सपना बचपन से देखा और एक दिन में टूट गया। बट उसके बाद में मैं अच्छा हुआ और मैंने फिर देखा चलो ये सपना टूट गया तो चलो बीसीए में एडमिशन लेते। किसी ने बोला था कि बीसीए में तू एडमिशन लेगा तो तू अच्छी जॉब करेगा, मतलब अच्छी नौकरी को जाएगा। मेरे घर वालों को भी बोला, तो मेरे घर वालों ने कैसे वैसे करके पैसे इकट्ठा करके मुझे बीसीए में एडमिशन दिलवाया और मैं बीसीए में जाने लगा। मैंने देखा कि मैं किसान बैकग्राउंड से हूँ, मेरे कपड़े अच्छे नहीं, मैं अच्छी तरह बोल नहीं पाता था और इंग्लिश मुझे आती ही नहीं थी। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, वो इंग्लिश में बोलते थे। मैं पीछे वाले बेंच पे जाके बैठता था और 2 साल तो पता ही नहीं था कि ये बीसीए का स्टूडेंट है। किसी को पता ही नहीं था कि ये हमारा बीसीए का स्टूडेंट है। तो मैं पीछे बैठता था। 4 पेपर में फेल हो गया। तो वो 4 पेपर मैंने बहुत बार ट्राई किया पर मैं पास नहीं हुआ। तो जब मैं बीसीए में था तो एक गैदरिंग थी, कॉलेज गैदरिंग, एक फंक्शन था। वहाँ पे मुझे पता चला कि वहाँ पे एक सॉन्ग या नाटक की रिहर्सल चल रही। तो मैंने देखा ये मेरा बहुत दिल के करीब रिश्ता था एक्टिंग का। तो मैंने देखा चलो एक्टिंग में ट्राई करके देखते हैं। तो जब गैदरिंग था, गैदरिंग कल थी और उसके पहले दिन में जाके वहाँ पे पहुंचा कि सर मुझे एक सॉन्ग गाना है गैदरिंग के लिए। तो वो बोले अभी नहीं होगा क्योंकि कल गैदरिंग है और तू आज कैसे करेगा। तो मैंने उनको बोला कि मुझे आते है, खाली सर सुन लो। वो सुन नहीं रहे थे। तो मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया मेरी एक्टिंग। तो उन्होंने देखा कि तू एक्टिंग बहुत अच्छी से करता है, चलो तुझे गैदरिंग में पार्टिसिपेट हम कर लेते। उसके बाद में जब गैदरिंग हुई तो सब लोग मुझे पहचानने लगे कि यार ये बीसीए का कमलेश है, ये कमलेश बीसीए में था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार चलो ये अच्छा है, कोई मुझे पहचान भी नहीं रहा था कि ये कौन है। तो एक्टिंग की वजह से ये लोग पहचानने लगे। तो मैंने सोचा चलो यार बीसीए छोड़ देते, अभी एक्टिंग की तरफ जाते। तो मैंने एक्टिंग की तरफ रुख किया। मुझे मतलब मैं एक्टिंग अच्छी करता था ये भी नहीं पता था। लोग बोलते थे अच्छी करता है, तो मैं एक्टर बन गया। मैं खुद को एक्टर समझने लगा और मैं निकल पड़ा बॉम्बे। और बॉम्बे गया। बॉम्बे जाने के बाद एक रिलेटिव के पास में रहा। तो एक दिन उन्होंने मुझे झेला, दूसरे दिन डायरेक्ट मेरी बैग फेंक दी और बोला कि चल तू अभी जा, हम तुझे ज्यादा दिन झेल नहीं सकते। और मुझे पता नहीं बॉम्बे में जाना कहाँ है। मैं इधर उधर घूमता रहा। तो मुझे याद आया कि यार एक मेरा बचपन का दोस्त है, बॉम्बे में रहता है। तो मैंने उससे कांटेक्ट किया कि उमेश गलांडे बोल के उसका नाम है, वो बॉम्बे में एक टेम्पो चलाता है। तो मैंने उससे बोला कि यार उमेश मैं बहुत परेशानी में हूँ यार, मैं बॉम्बे में आया हूँ, जिसके पास रुका हूँ उसने मुझे निकाल दिया घर से बाहर और मैं एक ऑडिशन के लिए आया था, तो मैं क्या करूँ। तो वो बोला तू टेंशन मत ले, तू जहाँ पे है ना वहाँ पे खड़ा रहे। वो मुझे वहाँ पे लेने आया और मुझे घर लेके गया और मैं ऑडिशन में जहाँ पे जाना था वहाँ पे मैं ऑडिशन को गया। और ऑडिशन में वही हुआ लिटरली कि मैं एक किसान बैकग्राउंड से हूँ, मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मैं अच्छी से एक्टिंग कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे कपड़े अच्छे नहीं, तो उन्होंने भी निकाल दिया। मुझे एक बार तो ऐसा लगता था कि यार हम किसान में क्यों जन्मे, मतलब किसान के घर क्यों हम क्यों बड़े
आदमी के घर नहीं आए, तो बहुत बुरा लगता था। तो वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे पैसे दिए और मैं घर पे आ गया। फिर घर पे आने के बाद मैंने वो फैन निकाल दिया दिमाग से कि आज से कहा किसी पे ऑडिशन में जाऊंगा नहीं। मेरे घर वालों से थोड़ी बहुत पैसे लिए, 50,000 रुपये, उसमें मैंने एक होटल स्टार्ट किया। होटल स्टार्ट करने के बाद मुझे पता चला कि होटल में इनकम अच्छी से आती है। मैंने नौकरी का दिमाग से निकाल दिया था, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा हुआ था कि एक आदमी आया था कि वो बोल रहा था कि तुझे नौकरी को लगा देंगे। घर वालों को बोला कि तुझे एक जॉब दूंगा, अच्छी से जॉब दूंगा, वो भी सरकारी जॉब। घर वाले खुश हो गए कि यार सरकारी जॉब इसे मिल रही, तो घर वाले हाँ बोल दे। घर वाले बोले चलो ठीक है, हम 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो, तो हमारे लड़के को जॉब मिल जाएगी। घर वालों को भी अच्छा लगता था कि यार ये जॉब कर, अच्छी सी नौकरी करेगा और सेटल हो जाएगा, हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा। उन्होंने यहाँ वहाँ से 1 लाख रुपए इकट्ठा करके उस आदमी को दिए, बट वो आदमी ने 5-10 दिन बाद में पता चला कि वो फ्रॉड था। मेरे 1 लाख रुपए भी लेके गया और मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके गया। तो तब बहुत बुरा लगा कि यार जिंदगी में मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मैं भी से फेल हो गया हूँ। मैं जॉब के लिए मेरे पैसे कोई लेके गया, मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है, और मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरी उंगलियां चली गई 2। तो मैं बहुत टेंशन लेता था कि यार मेरे साथ ही क्यों होता था। फिर मैंने सोचा चलो यार अच्छा है, डॉक्यूमेंट नहीं तो मैं कभी भी जिंदगी में कभी सोचूंगा ही नहीं नौकरी के बारे में। तो मैंने उसके बाद में डॉक्यूमेंट निकाले भी नहीं। मेरा होटल अच्छे से चल रहा था, मैं अच्छा कमाता था भी था, मतलब अच्छा कमा भी रहा था। बट एक दिन ऐसा हुआ, मेरे दोस्तों ने एक लड़की के मैटर में मुझे फंसा दिया। मतलब एक मेरे से फ़ोन लिया और किसी लड़की को कॉल कर दिया, और मैं उस मैटर में फंस गया और मुझे पता भी नहीं था कि मैंने कुछ किया है, और उस गलती की मुझे सज़ा मिली। उसके बाद में मेरा नाम पूरा मिट्टी में मिल गया। हर लोग बोलता था कि ये लड़का बहुत ख़राब है, इसने कुछ किया होगा तभी इसकी शिक्षा इसे मिली। तो मेरे से कोई बात भी नहीं करता था। मतलब घर वालों तक लोग आते थे कि बोलते थे कि यार तुमने कैसा बेटा पैदा किया कि उसने पूरा नाम, पूरे गांव में नाम खराब कर दिया। मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि मैं सोचता था कि यार अभी नहीं रहने का, मतलब अभी कुछ कर लूँ। मेरे दिमाग में मैं पूरा डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि मेरे पापा है अच्छे आदमी, उनके पूरे गांव में अच्छा नाम था, सब लोग उनको पहचानते थे। मेरे गांव में कोई ऐसा नहीं था कि मेरे पापा की तरफ उंगली करे, और मेरी वजह से मेरे पापा का, मेरे पूरी परिवार का नाम खराब हुआ था। तब मुझे बहुत बुरा लगा। सब लोग आते थे, पापा को खुद मुंह पे बोलते थे, मुझे मुंह पे बोलते थे कि यार तू गलत आदमी है, तूने गलत किया। मेरे से कोई बात भी नहीं करता था, रास्ते से जाता था तो लोग रास्ता चेंज कर देते थे, और मैंने कुछ गलती की नहीं थी। जो गलती की नहीं उसकी मुझे सजा मिल रही थी। एक दिन मैंने सोचा कि चलो अभी ये जिंदगी खत्म कर डालते। तो मैंने 2 बार सुसाइड की कोशिश भी की, और बाद में सोचता था कि अगर मैंने कुछ किया तो मेरे जिंदगी में मेरे पापा पे ये कलंक रहेगा कि तेरे लड़के ने कुछ किया होगा इसलिए उसने सुसाइड कर ली, वो मर गया। तो मैंने सोचा नहीं यार, मैं सबको तो बोल नहीं सकता कि मेरी गलती नहीं, बट एक दिन ऐसा लाऊंगा कि सब लोगों को पता चलेगा कि मेरी गलती नहीं थी। उसके बाद में मैंने फिर वापस से जर्नी स्टार्ट की। बट एक चीज थी कि मेरे घर वालों ने मुझे कभी बोला नहीं। मेरे घर वाले बोलते थे कि हमारा तेरे पे भरोसा है, तू ऐसी गलती कभी कर ही नहीं सकता। हमें पता है, लोग जाने दे, लोग को बोलने दे, लोग क्या बोलते हैं उस पर ध्यान मत दे, तू टेंशन मत ले। मेरे घर वाले हर बार बोलते थे तू टेंशन मत ले, हम है। मुझे हर बार बताते थे कि कुछ, मैं जब भी बैठता था ऐसा मायूस था तो घर वाली माँ बोलती थी तूने गलती की नहीं बेटा, मेरा तुझ पे भरोसा है, हमारा भरोसा कभी तोड़ेगा नहीं। उनको पता है, तू वापस ऐसा कर कि ये लोग तुझे मिलने के लिए तरसेंगे। एक दिन ऐसा ला कि ये लोग तेरे पापा को मिलने के लिए तरसेंगे। तो उसके बाद में मैंने सोचा, उसके बाद में मैंने फिर काम स्टार्ट किया। मैंने फिर देखा चलो कुछ ऐसा करेंगे यार कि कुछ अलग हो। मतलब मैं फिर मेरे पापा के काम में हाथ बटाने लगा। फिर मेरे पापा एक दिन खेत में काम कर रहे थे, स्प्रे कर रहे थे, तो मैंने देखा कि पापा स्प्रे कर रहे हैं, चलो हम भी स्प्रे करेंगे। तो मैंने खेती में पूरा ध्यान दिया। उसके बाद में मैंने सब छोड़ दिया। होटल मेरी बंद हो गई, मुझे नौकरी नहीं थी, मैं भी से फेल हो गया। ऑडिशन को जाता था तो रिजेक्ट होता था, लास्ट का ऑप्शन था खेती। तो फिर मैंने पापा को देखा, पापा स्प्रे कर रहे थे। फिर पापा को बोला चलो मैं स्प्रे करके देखता हूँ। तो मैंने देखा जो 20 लीटर का पंप था, मैं मेरे पीठ पे लेके देखा तो मुझे पता चला कि कितनी बड़ी तकलीफ होती है। 20 लीटर का पंप पीठ पे लेके हम खेत में काम करते हैं तो
बहुत पीठ में पेन करता है, अपनी गर्दन पेन करती है और रात भर नींद नहीं आती, और वो पेस्टिसाइड से मुंह के और वो जो अपने स्किन के प्रॉब्लम आते थे, वो मेरे पापा को प्रॉब्लम थे, बट मेरे पापा ने कभी बताया नहीं मुझे। मैंने सोचा कि मेरे पापा की तकलीफ अगर मैं दूर नहीं कर सकता हूँ तो मैं उनका बेटा रह के क्या फ़ायदा। तो फिर मैंने काम पे लगा, मैंने नरू को बुलाया, जो नरू मेरा बड़े भाई का लड़का है। तो वो मतलब कौन सा भी टाइम आए, मैं बुरे वक्त में भी उसने मुझे साथ दिया। वो सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, सब कुछ नहीं थे, मेरे साथ में कोई नहीं थे। जब मेरा नाम खराब था तभी भी नरू था, और आज भी मेरे साथ में नरू है। मैंने नरू को बुलाया, फिर हमने प्लानिंग किया कि ऐसा ऐसा कुछ बनाएंगे। उसके बाद में मैंने एक मशीन बनाया। मशीन बनाने के बाद में फिर नरू ने एक वीडियो निकाली, और वो वीडियो मेरी वायरल हो गई। हर तरफ जुगाड़ू कमलेश का नाम सब बोलते थे कि किसानों के लिए जुगाड़ू कमलेश ने कुछ नया इन्वेंशन किया। उसके बाद में मेरा नाम होने लगा। जिस बॉम्बे में मैं ऑडिशन को जाता था, मुझे निकाल देते थे, उसी बॉम्बे के लोग, उसी बॉम्बे के न्यूज़ चैनल वाले मेरे घर तक आए। तब मुझे महसूस हुआ कि हमारे पास कुछ रहे ना रहे, हमारे कपड़े अच्छे नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, बट हम किसान, हमने अगर सोचा कि कुछ करे, दिल में उम्मीद हो, तो हम कुछ भी कर सकते। बॉम्बे के लोग भी हमारे खेत में आ सकते। तो बॉम्बे के लोग खेत में आए, मेरे पापा की इंटरव्यू ली, मेरी इंटरव्यू ली। तब पता चला कि यार चलो ये कुछ अच्छा हुआ कि हम अभी से बॉम्बे नहीं जाएंगे, हम खेती में कुछ करेंगे। तब मुझे गर्व महसूस हुआ कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, और मुझे इतना गर्व महसूस हुआ। मेरे पापा भी बोले, एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू के लिए मेरे पापा ने बोला कि मुझे गर्व है कि कमलेश मेरा लड़का है। तब मुझे बहुत इतना अच्छा फील हुआ कि लाइफ में मैंने जो नाम खराब किया था, मेरे वजह से मेरे पापा का मेरा नाम खराब था, तो उस दिन मुझे लगा कि चलो मेरा नाम अभी कलंक मेरे ऊपर से मिट गया। तो उसके बाद में मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई। तो 10 साल तक मैं मेरे मशीन पे काम करता गया। मैं जो मेरे पापा को तकलीफ थी, मुझे जो तकलीफ थी, मैं वो तकलीफ दूर करने के लिए कुछ जुगाड़ बनाता था। नरू को आवाज़ दिया तो नरू आ जाता था, हम दोनों मिलके काम करते थे। उसके बाद ऐसे स्टार्ट हुआ। बट क्या था, नाम हुआ, न्यूज़पेपर में हर तरफ आर्टिकल छपने लगे कि कमलेश, एक जुगाड़ू कमलेश है, वो कुछ नया बनाता है जुगाड़। बट उससे खाली नाम हो रहा था। बट मेरी लाइफ जो थी 10 साल से वही थी। मुझे कुछ नया करने के लिए भी कुछ मिल नहीं रहा था, इन्वेंशन करने के लिए सामान भी नहीं मिल रहा था। मैं बहुत लोगों के पास गया कि मुझे हेल्प करो, मुझे कुछ बनाना है, बट कोई हेल्प नहीं कर रहा था। लोग बोलते थे यार क्या तू जुगाड़ करता है, तेरी लाइफ अभी तू इतना बड़ा हो गया, अभी तेरी शादी होगी। और लोग शादी के लिए आते थे तो बोलते थे लड़का क्या करता है। तो हम जब बोलते थे कि मैं किसान हूँ, तो लोगों का मुंह ऐसा टेढ़ा हो जाता था। मुझे वही समझ में नहीं आता था कि लोग ऐसा क्यों करते। हम किसान हैं, हम पूरी दुनिया को खिलाते हैं, पूरी दुनिया को खाना हम खिलाते, पूरी दुनिया को कपड़े हम देते, और पूरी दुनिया हमारे वजह से चलती है, और हमें क्यों ऐसा करते हैं लोग। किसान बोले तो रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। अगर हम कुछ मार्केट में बेचने जाओ तो पूरी दिन हम, मेरे पापा, मेरी माँ, मैं और मेरा पूरा परिवार काम करता है, बट काम करने के बाद भी हमें कुछ मिलता नहीं। हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में मतलब कोडी मोल जो कुछ भी भाव से हमें भाव मिलता है, जो मतलब हमने पूरे साल मेहनत की, उसका भी हमें कुछ मुनाफा नहीं मिलता था। मैंने सोचा यार क्यों ये ऐसा लोग क्यों करते, किसान को ऐसा क्यों देखते। तो मैंने सोचा कि यार किसान मतलब ये चेंज होना चाहिए। तो मैंने फिर मेहनत किया। उसके बाद में मैं 10 साल तक डटा रहा। मैंने एक ट्रैक्टर कैबिन भी मॉडिफाई किया। मैंने एक जो मुझे लगा कि इसमें मेहनत है तो वो मैं बनाने लगा। उसके बाद नाम होता गया। उसके बाद में फिर मुझे पता चला कि एक शार्क टैंक इंडिया ऐसा शो आ रहा है। तो मैंने सोनी लिव पे मैंने उसका ऐड देखा। तो मेरे जीजा जी है, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। वो ऐसे आदमी थे, वही मुझ पे भरोसा रखते थे कि वो वही बोलते थे कि लाइफ में तू कुछ करेगा, तू छोड़ मत। अगर तू ये भी करेगा, एक्टिंग भी करेगा और होटल भी चलाएगा और दूसरा भी कुछ करेगा, तो तू लाइफ में कुछ नहीं करेगा। ऐसा कुछ कर कि वही लाइफ टाइम कर, एक दिन तुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। तो मेरे मैं जीजा को बोला कि जीजा जी की एक ऐसा शार्क टैंक इंडिया शो है, वो क्या है। फिर जीजा जी ने बोला कि ये इंटरनेशनल शो है, जहाँ पे हमारी बिजनेस आइडिया हम वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, तो वो लोग तुझे सपोर्ट करेंगे। और अगर उन्होंने सपोर्ट कर दिया तो हर किसान के तरफ किसानों के पास तेरी आइडिया, तेरा जुगाड़, इन्वेंशन जाएगा, और हर किसानों को तुझसे हेल्प मिलेगी। तू जो चाहता है तो वो शार्क टैंक इंडिया से जरूर होगा।
तो जीजा जी ने जो पहला फॉर्म था वो इंग्लिश में था, वो मुझे कुछ पता नहीं था इंग्लिश में कैसे सबमिट करे, तो जीजा जी ने मेरा फॉर्म सबमिट करके दिया। और मुझे बाद में कॉल आई कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका शार्क टैंक इंडिया में पहला फॉर्म जो है सिलेक्ट हो गया। मैं बहुत खुश हुआ कि इतना बड़ा चैनल, सोनी चैनल, वहाँ पे मेरा पहला फॉर्म सिलेक्ट हो गया। तो उसके बाद में सेकंड राउंड था, वो था एक पिच वीडियो, जो अपने बिजनेस के, जो अपने आइडिया के बारे में था, वो पिच करके 3 मिनट की वीडियो वहाँ पे सबमिट करनी थी। वो वीडियो के लिए भी मुझे पता नहीं था कि कैसे शूट करे। और एक मेरा दोस्त था अजिंक्य बोल के मजदे, वो मतलब ब्लॉग वगैरह बनाता था, तो मैंने उसे तुरंत बुला लिया कि अजिंक्य आ, मेरी एक वीडियो बनानी है। तो उसने वीडियो बनाया, वो उसके बाद में हमने वो फॉर्म सबमिट किया और वो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद में मुझे कॉल आया कि कमलेश आपका सिलेक्शन हो गया, आप ऑडिशन राउंड तक पहुंच गए। तो वहाँ तक तो मैं पहुंच गया हूँ, बट ऑडिशन राउंड बॉम्बे में था, और जो मैंने बनाया इन्वेशन मशीन वो लेके मुझे बॉम्बे जाना था, और टाइम था मेरे पास कम, मेरे पास 5 ही दिन थे। और मेरा मशीन ऐसा था कि जुगाड़ जैसा था, मतलब वो उसमें भी मैंने कुछ चेंजेस करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, किसी ने हेल्प नहीं की। तो मेरा एक दोस्त था, वो वर्कशॉप था उसका, उससे मैंने कॉल किया कि भाई मुझे ऑडिशन को जाना है और अब हमारी मशीन को पेंट वगैरह करना है, अच्छे से बनाना है। तो वो आ गया, वो उसी दिन काम छोड़ के मेरे पास आया। किशोर बोल के उसका नाम है, यशवंत, तो उसका वर्कशॉप है, उसने मुझे हेल्प किया बनाने के लिए। और बॉम्बे में मेरा दोस्त जो उमेश गलांडे बोल के, जो मुझे हर बार हेल्प करता है, पहली बार भी बॉम्बे गया था तो उसने हेल्प की। उसको मैंने बोला कि मैं बॉम्बे आ रहा हूँ, ऐसा ऐसा होटल है, वहाँ तक मुझे जाना है। तो मैं वहाँ तक पहुँचा उसके घर के पास। बट क्या हुआ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई अचानक, और मुझे पहुँचना था 10 बजे, मेरा ऑडिशन था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, मैं पूरा परेशान हो गया। और वो मेरा दोस्त बोला कि भाई जब मैं परेशानी में था तो तब तूने मुझे साथ दी, अब तू परेशानी में, टेंशन मत ले, मैं तुझे सही सलामत वहाँ तक 11 बजे 10 बजे जो मेरा टाइम था वहाँ मैं तुझे पहुँचाऊँगा। उसने उसकी टेम्पो था, उस टेम्पो लिया और मेरी जो इन्वेंशन था, मैंने जो जुगाड़ था वो उसमें डाला, और हमें ऑडिशन के जो होटल थी वहाँ पहुँचा। मतलब लाइफ में कुछ हो ना हो, बट अच्छे दोस्त जरूर होने चाहिए। लाइफ में पैसा हो, कुछ अपने पास कुछ ना हो चलेगा, बट दोस्त अच्छे होने चाहिए, आप सक्सेस जरूर हो सकते हो। तो मैं ऑडिशन वहाँ पे होटल पे पहुँचा, तो बेचारे ने मतलब उसका काम छोड़ दिया, दिन भर में हमारे साथ रहा, हमारा ऑडिशन हुआ, वापस हमें गाड़ी में बिठा दिया और मैं घर चला आया। उसके बाद में मैंने सोचा ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो मैंने लोग देखे थे ऑडिशन राउंड में वो पूरे इंग्लिश बोल रहे थे, कोई इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहा है, किसी के पास लैपटॉप, अच्छे कपड़े, और वो अच्छे से बात कर रहा है। हमें तो पता ही नहीं था बोलना क्या है ऑडिशन में। हमारे पास ना सेल थी, ना हमारे पास नेट प्रॉफिट था, ना हमारे पास कुछ बताने के लिए इक्विटी था, ना हमारे पास कुछ ग्रोथ था, कुछ मार्जिन था, कुछ नहीं था। बट हमारे पास प्रोडक्ट था, और हमारे पास जो था वो कॉन्फिडेंस था, और मेरे वो नरू था। बस यही 3 चीज़ें मेरे पास थी। और मैं उसके बाद में मुझे कॉल आई कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो लास्ट राउंड है स्टूडियो राउंड, उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मैं तो मतलब मुझे सपना सा लग रहा था कि यार ये कैसे हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बहुत खुश था, सामने इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनके क्वेश्चन के जो आंसर है वो वही सेकंड में उनको देने हैं। बट मुझे पता नहीं था, बट एंटर करने के बाद मुझे यही पता था कि आज मैं वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज मैं वापस चला गया तो मेरा 10 साल का सपना टूट जाएगा, और मैं किसानों के लिए जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं सकूंगा। मैंने डेमो दिया, उसके बाद में मतलब मेरा बिजनेस कुछ नहीं था, मेरे पास 0 बिजनेस था, तो वो शो ही बिजनेस के लिए था। और सब लोग आउट हो रहे थे, बट वो बोल रहे थे कि हम हेल्प जरूर करेंगे। और उसके बाद में लास्ट के 5 मिनट थे, पीयूष बंसल सर जो लेंसकार्ट के फाउंडर है, तो उन्होंने मेरी पूरी बात समझ ली और उन्होंने मुझे ऑफ़र दी। और ऑफ़र देने के बाद इतनी खुशी हुई कि मेरा पूरा 10 साल का सपना पूरा होने वाला था। आपने मुझे पे भरोसा रख के, मेरे प्रोडक्ट पे भरोसा रख के मुझे ऑफ़र दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा सब लोगों से जो किसानों लड़के, तो उनको कहना है, बताना है कि आप हार मत मानिए और एक काम को छोड़िए मत। एक साल में कामयाबी नहीं मिलती, एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है। तो आप छोड़िए मत, आप कंटिन्यू करते रहिए, एक दिन जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। और गर्व कीजिए कि हम किसान हैं और हम किसान के लड़के हैं। क्योंकि आप जो स्टॉक्स देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं।
ये जाहिर सी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी को सीरियसली लेते हैं, आप वो सारे स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं जिससे आप ज़िंदगी में तरक्की कर सकें, लोगों से आगे बढ़ पाएं। और अगर ये सच है तो जोश टॉक्स का ही एक ऐप है जोश स्किल्स, जहां एग्जैक्टली इसी चीज़ को करने के लिए बहुत ही खूबसूरत बहुत सारे कोर्सेज बनाए गए हैं। कोर्सेज जो लाखों स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। ये कोर्सेज स्पेसिफिकली सिर्फ एजुकेशनल नहीं है जहां आप एक्सेल स्किल्स, पावर पॉइंट स्किल्स और ये सब सीख सकते हैं, बल्कि लाइफ स्किल्स भी हैं जहां आप पब्लिक स्पीकर कैसे बना जाए वो सीख सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस कैसे एक्वायर कर सकते हैं वो सीख सकते हैं, आप हेजिटेशन के बिना कैसे बोलें वो सीख सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं वो सीख सकते हैं। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। तो अगर आपको ये टॉक पसंद आया हो, जोश टॉक्स जो करता है वो पसंद है, तो आपको जोश स्किल्स भी बहुत ही फायदेमंद लगेगा। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।